नमन पंकज प्रकृति का। आज हम भांग से संबंधित दूसरी कहानी लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और ये कहानी जो है वो जापान में भांग से संबंधित है। जापान में भांग को असा कहा जाता है या ताइमा कहा जाता है। इसका उपयोग कपड़े, बिस्तर, चटाई, जाली वगैरह, मछलियों को पकड़ने के लिए जो जाल बनाया जाता था उनको बनाने के लिए किया जाता था। त्योहारों के समय भांग के कपड़े का खास तौर से इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इसे अधिक पवित्र माना जाता था। जापान में भांग के रेशे के साथ कई दंत कथाएं जुड़ी हुई हैं। उनमें से केचुए की चमड़ी पे बने निशान से भी संबंधित एक कहानी है। अगर आप देखेंगे तो केचुआ होता है, केचुए के साइड में रिंग टाइप की बनी होती है केचुए के शरीर पे। तो इस दंत कथा में जापान के एक गांव में दो महिलाएं रहती थीं। दोनों महिलाएं भांग के रेशे से कपड़े बनाती थीं। उनमें से एक महिला भांग के महीन रेशे बनाकर कपड़े बनाती थी, पर उसका काम बहुत धीमा था। उसके पड़ोस में रहने वाली दूसरी महिला बहुत तेज काम करती थी, परंतु उसके जो कपड़े होते थे वो काफ़ी मोटे होते थे। वो जैसे जूट के कपड़े होते हैं। और जो महिला महीन रेशे बनाती थी, उसके रेशे जो हैं वो रेशम के जैसे होते थे। उस गांव में एक मेला लगता था, जिसमें महिलाएं अपने सबसे बेहतरीन बनाए हुए कपड़े पहनकर जाती थीं। वो मेला करीब आ रहा था और दोनों महिलाओं ने मेले के लिए कपड़े बुनने शुरू कर दिए। जिस दिन मेला शुरू हुआ तो जो महिला तेज काम करती थी उसके तो कपड़े तैयार हो गए, पर जो महिला महीन रेशे के कपड़े बनाती थी वो केवल रेशे ही बना पाई, उनसे कपड़ा नहीं बुन पाई और न ही उसमें रंग लगा पाई। अब मेला तो एक ही दिन होना था और बाजार भी जाना था। तो महीन रेशे बनाने वाली महिला ने अपने पति को राजी कर लिया कि वो अपने बनाए हुए सुंदर महीन भांग के रेशे को अपने गले में लपेट लेगी और वो उसे एक बड़े मर्तबान में बिठाकर, यानी कि एक बड़ा सा मिट्टी का मर्तबान, उसके अंदर वो जाके बैठ जाएगी और उसका पति उसे अपने पीठ पे लाद कर मेले में ले जाएगा। इस तरह वो मेला भी देख लेगी और अपने बनाए हुए महीन रेशे का प्रदर्शन भी कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो मर्दबान में नग्न बैठी है। मेले के लिए जाते हुए रास्ते में उसे पड़ोसन मिली। तो मर्दबान में जो बैठी थी महिला, उसने मोटे कपड़े बनाने वाली महिला का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इस पर दूसरी महिला जोर से बोली, मैंने कपड़े तो पहन रखे हैं। और फिर वो चिल्लाई, मर्दबान फोड़ो, इसके अंदर एक नग्न औरत मिलेगी। अब भाई साहब शोर मच गया। तो उसके पति ने इतना अपमानित महसूस किया कि उससे मर्तबान गिर गया और मर्तबान जो है वो फूट गया। उसकी पत्नी, उसकी जिसके गले में केवल रेशे लपेटे हुए थे, वो सबके सामने अनावृत हो गई। वो महिला शर्मिंदगी से ज़मीन में समा गई और एक केचुए में बदल गई। जापानी इसीलिए कहते हैं कि केचुए के गले में जो सफ़ेद रिंग बनी होती है वो उस भांग के रेशे की पहचान है। जापान में ऐसी ही एक दूसरी भी कहानी है। वो कहानी जो है वो दूसरी महिला से संबंधित है और इसमें ये महिला जो है वो एक प्रेमिका थी। इस दंत कथा में एक फौजी एक सुंदर लड़की से प्रेम करता है। लड़की भी उससे बहुत प्रेम करती है। कुछ समय पश्चात वो फौजी जो था उसको जाना था, तो वो उस लड़की को अपना नाम और पता बताए बिना ही विदा मांगने आया। लड़की उसको बहुत प्रेम करती थी, तो उसने चुपके से अपने प्रेमी के कपड़ों के साथ भांग के रेशे का एक धागा बांध दिया। और वो जो धागा उसने बांधा वो भांग के रेशे के एक बहुत बड़े गोले का हिस्सा था। जब वो प्रेमी चला गया तो वो धागे का पीछा करते हुए एक मंदिर तक पहुंची और उसने पाया कि धागा तो मंदिर के भगवान के कपड़े के साथ बंधा हुआ है और उसका प्रेमी और कोई नहीं, स्वयं भगवान थे। तो जापान के अंदर और चीन के अंदर हमने देखा कि भांग का कितना महत्व था। और उससे संबंधित दंत कथाओं को सुनने के पश्चात हमें यह अनुभव होता है कि ऐतिहासिक काल में भांग जो है वो समाज का एक अभिन्न अंग होता था। आज भी जापान के अंदर भांग का रेशा प्रेम और शादी का अभिन्न हिस्सा है। प्रेमी और प्रेमिका भांग के रेशे को
भांग के रेशों को वृक्षों पे शुभ्रता के साथ बांधते हैं। जैसे भारतवर्ष में आप देखेंगे कि लोग चुन्नियाँ वगैरह जो हैं वो पेड़ के साथ बांध के रखते हैं। तो ये भांग का रेशा इसलिए बांधते थे क्योंकि भांग का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, और जैसा भांग का रेशा मजबूत होता है वैसे ही उनके मध्य जो रिश्ता है वो भी मजबूत हो। जापान में जब लड़के वाले किसी लड़की को शादी के लिए पसंद कर लेते थे तो लड़की वालों के घर पर भांग के रेशे से बने हुए उपहार भेजते थे। शादी के अवसरों पर भांग के रेशों का प्रदर्शन किया जाता था, जो इस बात का प्रतीक था कि जैसे भांग के रेशे आसानी से रंग जाते हैं वैसे ही दुल्हन भी अपने पति के रंग में रंग जाएगी। जापान में एक पुरानी कहावत भी है, अच्छी पत्नी अपने पति के रंग में हमेशा रंगने को तैयार रहती है। तो हमने देखा भांग की कहानियाँ कितनी मधुर और सुंदर है। आने वाली जो श्रृंखलाएं हैं उनमें हम अन्य भांग की कहानियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे।